स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सीटेट का पेपर 1। सीटेट देखिए पेपर 1 है और हम आपको बेस्ट 15 टॉपिक ऐसे टॉपिक बताएंगे जो कि कुछ टॉपिक इनमें से कॉमन होंगे। कॉमन टॉपिक ऐसे होंगे जैसे सीडीपी, ईवीएस, मैथ, इसके बाद आपके जो 5 सेक्शन हैं, संस्कृत बचा आपका, इंग्लिश बचा और आपका हिंदी, यानी पांचों जो आपके सेक्शन हैं, पांचों सेक्शन से मिला के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उनमें से हम टोटल आपको 15 टॉपिक बताएंगे। कुछ टॉपिक कॉमन टॉपिक बताएंगे जहां से 100% क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। देखिए मैंने लिखा भी है बेस्ट 15 टॉपिक हैं जहां से 90% मार्क्स पक्का। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना, वीडियो मिस मत करना, एक एक बात को ध्यान से समझना। एक एक स्लाइड पर कम से कम 7 से 8 अंक आपके फंसने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी तक आपने इन टॉपिक्स को क्लियर नहीं करा है तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए। देखिए हम पेपर 1 की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 कंटेंट प्लस पेडागोजी के टॉप 15 टॉपिक हम आपको बता रहे हैं और मार्क्स सहित आपको बता रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है वो है बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति। अब ये कॉमन टॉपिक है, चाहे कोई सा भी सेक्शन हो आपका, ये सभी में पूछा जाएगा, कॉमन टॉपिक है। अर्थ समझो, अर्थ का मतलब क्या है, जिसमें बच्चा सीखने की प्रक्रिया का केंद्र होता है। अब देखो आपको जब भी पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बालक को केंद्र में रख के ही पेडागोजी को सॉल्व करेंगे। पूछे जाने वाले बिंदु कौन कौन से हैं इसमें देखिए, तो बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति से जो भी प्रश्न बनेंगे वो कैसे टाइप के होंगे, वो गतिविधि आधारित शिक्षण होगा। गतिविधि आधारित शिक्षण करके सीखने पर आधारित होंगे और रुचि व स्तर के अनुसार पढ़ाना। ये लगभग दोस्तों 8 से 10 अंक आपको ये वाला जो टॉपिक है ये दे के जाएगा। ये कॉमन टॉपिक है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षण विधियाँ, यानी टीचिंग मेथड। ये भी आपका क्या है, कॉमन टॉपिक है। चाहे आपका मैथ हुआ, चाहे आपका ईवीएस हुआ, चाहे संस्कृत हुआ, या फिर आपका इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, सीटीपी हुआ, सभी के लिए कॉमन टॉपिक है। अब यहाँ से आपको कौन कौन सी विधियाँ पढ़नी हैं वो मैं मेन आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको लेक्चर मेथड पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लीजिए आप। चर्चा विधि अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद है खेल विधि, अच्छे से पढ़िएगा आप। परियोजना विधि, इसके बाद है समस्या समाधान विधि। ये 5 टीचिंग मेथड आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये कॉमन है, सभी आपके सेक्शन में काम आएगा। 150 प्रश्न बनेंगे, ठीक है। 150 में से कम 6 से 7 प्रश्न इन्हीं मेथड से आपको देखने को मिलेगा। ये आपके 2 टॉपिक हो गए। टॉपिक को आप नोट करिएगा, आपने सीख रखे हैं, टॉपिक को अच्छे से कवर कर रखा है, तो फिर आप वीडियो को अंत तक देख लीजिए। देखिए सीखने के सिद्धांत यानी लर्निंग थ्योरीज, यहाँ से मैं आपको बता दूं, देखिए 7 से 8 नंबर पक्का फंसेगा। आपको क्या करना है, आपको प्याजे को अच्छे से समझ लेना है। प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, तो चारों स्टेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्टेज से डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है। वाइगोत्स्की को अच्छे से पढ़िएगा, कोहल वर्ग को अच्छे से पढ़िएगा। आधार क्या है कि बच्चा जो है वो कैसे सीखता है, आधार क्या है, बच्चा कैसे सीखता है। अगर आपने ये टॉपिक 3 अच्छे से कवर कर लीजिए तो आपके 7 से 8 नंबर कहीं पे भी नहीं गए हैं। ये तीसरा टॉपिक है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है वो है भाषा की पद्धति। अब भाषा की पद्धति चाहे आपका हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या हैं, तो मुख्य बिंदु हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। नेक्स्ट है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। भाषा शिक्षण कौशल जरूर पेपर में पूछे जाएंगे। कभी कभी ये क्रम से भी लगाने को आ जाता है, तो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ क्रम से लगाने की, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ, आप बोलो सब, आप बोलो यहाँ पे सब पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे, ठीक है। सब पढ़े लिखे, ये इसकी ट्रिक है। तो सा से मतलब है क्या है, सुनना, सा से मतलब सुनना, बा से मतलब क्या है, बोलना, पढ़े से मतलब पढ़ना और लिखे से मतलब लिखना। ये फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे, यही सीरियल से आपको याद करना है। सीरियल से लगाने के लिए आ जाता है पेपर में। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है इसमें। तीसरा पॉइंट क्या है, वो है संवादात्मक शिक्षण।
इनको अगर आप कवर कर लेते हो, इतने टॉपिक्स आप देख लेते हो अच्छे से, तो 7 से 8 मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं। ये हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों में कॉमन टॉपिक है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है मैथ का। अब देखिए मैथ में आपको क्या क्या देखना है वो भी आप समझ लीजिए। मैथ में देखिए शिक्षण, गणित शिक्षण की पत्ती, बिंदु कौन कौन से। देखो गतिविधि आधारित गणित, इसको आप अच्छे से सीखिएगा। आगमन निगमन विधि और अवधारणा की स्पष्टता। यहाँ पे ये वाला टॉपिक है जो संख्या पत्ती, इसको आप बना लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल इससे पूछे जाएंगे, कोई भी कठिन प्रश्न इससे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम के बाद देखिए आप भिन्न को अच्छे से कर लीजिएगा। एक टॉपिक ये हो गया। दूसरा चैप्टर आप ये क्लियर कर लेना, भिन्न एवं दशमलव भिन्न। ठीक है, भिन्न में जैसे उचित भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न हो गई, मिश्रित भिन्न हो गई, इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन बना लेना। छोटी बड़ी भिन्न को पहचानना है, अवरोही आरोही क्रम में भिन्न को लगाना है। तो ये चीज़ें आप सीख लीजिएगा, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट है गणित शिक्षण की विधियाँ। इस टॉपिक को आराम से बनाइएगा। गणित शिक्षण में त्रुटि एवं समाधान, इसको देख लीजिएगा। और आगमन निगमन विधि, यहाँ से कम आपको 6 से 7 नंबर आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं अगर आप मैथ में इतना कवर कर लेते हैं तो। ठीक है, जितने भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, ये अगर टॉपिक आपने कर लिए कवर तो 90+ मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए EVS की शिक्षण पत्ती। ठीक है, तो इसमें बिंदु क्या है, अवलोकन विधि, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। प्रयोग एवं भ्रमण अच्छे से कवर कीजिएगा। बच्चे के प्रवेश से सीखना, ये जो टॉपिक आप कवर कर लोगे तो 5 से 6 अंक आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं। ये आपका छठा टॉपिक है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपके समझ में आएगा। जो चीज़ें अभी तक आपने नहीं सीखी हैं उनको सीख लीजिएगा, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो अगला टॉपिक है आपका वो है मूल्यांकन एवं परीक्षण विधियाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रारूपिक मूल्यांकन प्रकार, यानी इसके मूल्यांकन के क्या है प्रकार। प्रारूपिक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, समापन मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट, निदानात्मक परीक्षण है यानी डायग्नोस्टिक। अब मैं आपको बता दूं, अगर ये आपने क्लियर कर लिया तो ये कॉमन टॉपिक है, चाहे आपका CDP हुआ, चाहे आपका EVS हुआ या फिर मैथ हुआ, कि कोई भी सेक्शन हुआ, सभी में ये कॉमन टॉपिक है। और 5 से 6 अंक ये आपको देकर जाएगा। तो इसके बिना समझो पेपर छपेगा नहीं। यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। देखो लिखा है CDP प्लस सभी विषयों की पेडागोजी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को आप क्लियर करिएगा, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे जो है वो अगला टॉपिक है समावेशी शिक्षा। अब देखिए समावेशी शिक्षा, ये आपका दोस्तों 5 से 6 अंक दे के जाएगा, बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूँ। समावेशी शिक्षा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसमें बिंदु क्या होगा, बिंदु ये होंगे भाई समान अवसर उपलब्ध कराना है आपको। व्यक्तिगत शिक्षण और सहायक शिक्षण विधियाँ, ये बड़ा टॉपिक है किसमें। ठीक है, देखो ये मैं आपको बता दूं CDP EVS प्लस सभी विषयों की पेडागोजी में ये टॉपिक जो है वो कॉम आएगा। समावेशी शिक्षा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इस टॉपिक को अगर आपने कर लिया कवर तो 5 से 6 ठीक है नंबर आपको मिलने वाले हैं। और समावेशी शिक्षा मैंने बहुत अच्छे से करा रखी है, प्ले लिस्ट मैंने बना दी है। YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाइए, CDP की प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ से एक एक टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी भी 15 दिन है दोस्तों, 15 दिन में CDP का मास्टर बन जाओगे दोस्तों, अगर एक एक टॉपिक को YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से पढ़ोगे तो प्ले लिस्ट से आप एक बार अवश्य पढ़िएगा। एक एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है। अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे उदाहरण चार्ट, मॉडल, खेल, ICT का उपयोग। इसमें और आप जोड़ लीजिएगा, जैसे कि दृश्य सामग्री कौन कौन सी हैं, श्रव्य सामग्री कौन कौन सी हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री कौन कौन सी हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला देखिए, अगला टॉपिक हमारा क्या है, 10वां जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, वो टॉपिक है देखिए सीखने में कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं उपचारात्मक शिक्षण। बिंदु क्या है, तो बिंदु देखिए भाषा एवं गणित में गलतियाँ, सुधार की शिक्षण विधि, इसको आप कर लीजिएगा। ये भी कॉमन टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से 4 से 5 नंबर आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं। जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वही टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं CTET के अंदर। तो CTET का सबसे बेस्ट वीडियो ये वाली होने वाली है आपके लिए। अंतिम 15 दिनों में आपको यही पढ़ना है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, और पढ़ लिया है तो उसका रिवीजन आप अच्छे से कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है वो है देखिए अभिप्रेरणा, आवास और जानवर।
जो अभिप्रेरणा टॉपिक है ये आपको 1 नंबर देके जाएगा। आवास से आपको हो सकता है 2 नंबर मिल जाएं, लेकिन मैं कहूँगा 1 नंबर आपको मिलेगा। जानवर अगर आप पढ़ते हो तो भी 1 नंबर आपको मिलेगा। ये 3 टॉपिक से मिला के 3 से 4 नंबर आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए 12वें नंबर पे हमने रखा है हार्वर्ड गवर्नर, अधिगम अक्षमता और मानचित्र। तो हार्वर्ड गवर्नर से 1 नंबर पक्का है, अधिगम अक्षमता 1 नंबर पक्का है, क्योंकि अधिगम अक्षमता वाला जो टॉपिक है ये सभी में कॉमन है। 150 क्वेश्चन में से 4 से 4 क्वेश्चन भी फंस सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी फंस सकते हैं और 2 क्वेश्चन भी फंस सकते हैं अधिगम अक्षमता के, क्योंकि अधिगम अक्षमता जो टॉपिक है ये कॉमन है 5 सेक्शन में। इस बात को ध्यान रखना। तो इस टॉपिक को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, EVS का ये टॉपिक है आपका मानचित्र, ये भी आपके 2 नंबर देके जाएगा। तो देखो 2 आपका हार्वर्ड गवर्नर 1, अधिगम अक्षमता 2 हो गया और मानचित्र 2, तो 4 से 5 नंबर आपके ये भी टॉपिक आपका देके जाएगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ से मैं टॉपिक बता रहा हूँ जहाँ से मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ वहाँ से प्रश्न आना लगभग तय है। जो मैंने बताया है वही पेपर में छपेगा, आप देख लेना। देखिए 14वां टॉपिक देखिए एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 से कम अकेले ये 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। 4 से 5 नंबर जो है एनसीएफ 2005 दे के जाएगा, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है। चाहे आपका सीडीपी हुआ, चाहे आपका ईवीएस हुआ, चाहे आपका मैथ हुआ या फिर हिंदी हुआ, कोई सभी सब्जेक्ट हुआ, सभी में कॉमन है। 4 से 5 अंक ये देखा जाएगा। इसके बाद है आरटीई 2009, ये भी अंक आपको 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी बनेंगे, ये भी आपको दे के जाएगा। फिर है पर्यावरण थीम, तो पर्यावरण थीम भी आपको कितने 2 अंक दे के जाएगा। ठीक है, कुल मिला के ये 7 से 8 अंक आपके ये 3 टॉपिक दे के जाएंगे। तो इन टॉपिक को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। देखिए अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट। बच्चा कितना भी पढ़ ले, एक एक अक्षर को रट के चला जाए, अगर वो एग्जाम में टाइम मैनेज करना नहीं सीखा, ठीक है, तो टाइम का उसने ध्यान नहीं दिया, तो दोस्तों समझो उसके हाथ असफलता ही लगेगी। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही आपको किस प्रकार से मैनेज करना है। ठीक है, तो देखो टाइम की बात मैंने इस पर एक वीडियो भी बना रखी है, उसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ। देखिए पहली बात तो ये है, कोई भी क्वेश्चन आप एक बार से दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अगर आप एक बार से दोबारा पढ़ेंगे तो 100% मैं कह रहा हूँ पेपर आपका छूट जाएगा। ठीक है, सीटेट का जो पेपर होता है दोस्तों, पेपर बहुत लेंथी होता है, तो स्पीड के साथ करना होता है और एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार नहीं पढ़ना है, ये गलती आप मत करना। दूसरा पॉइंट जो है वो है, देखिए अगर आप मान लो मैथ के टीचर हैं या आप विज्ञान के टीचर हैं या फिर आप हिंदी के टीचर हैं, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं या आप इंग्लिश के टीचर हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं मैथ के टीचर हूँ तो मैं मैथ के टीचर में मैथ में क्या है 30 में से 30 ले आऊँ। अगर आप 30 में से 30 मैथ में लाने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो आपका पेपर 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ पेपर आपका छूटेगा। टाइम मैनेज जो है वो आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप मान लो विज्ञान के टीचर हैं, संस्कृत के टीचर हैं, आप सोच रहे हो मैं संस्कृत में अपने विषय में यानी 30 में से 30 नंबर ले आऊं, तो दोस्तों आपका भला नहीं होगा, पेपर आपका छूट जाएगा। देखिए हर सेक्शन में, चाहे आपका कोई सा भी सेक्शन हुआ, 5 सेक्शन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो काफ़ी लंबे होंगे, जो पढ़ने में आपका क्या है समय ले जाएंगे, पढ़ने में समय आपका चला जाएगा। ठीक है, और हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन बने ना या बन जाएं, लेकिन वो समय ज़्यादा ले जाएं। तो ऐसे क्वेश्चन पे दोस्तों समय बर्बाद आपको नहीं करना है। ठीक है, हर सेक्शन में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, ऐसे क्वेश्चन पे समय बर्बाद नहीं करना है, समय आपको बचाना है। पूरे 150 क्वेश्चन जो है वो पढ़ के करने हैं। ठीक है, तो आराम से पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़े रहिए। और सीडीपी के लिए दोस्तों मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, सारी सीडीपी लगभग कंप्लीट होने की कगार पे है, तो आप देखते रहिएगा वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। मैं तो टोटल आपको 32 पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। कितने पेपर? 32 पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ और चारों विकल्प को लेकर सॉल्व करा रहा हूँ। तो चैनल को दोस्तों आज ही सब्सक्राइब आप करके रखिए। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स के लिए देखिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं 86 50 41 59 57। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स जो हैं वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और अगर PYQ क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो सभी सब्जेक्ट के 500 PYQ क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।